Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का लेवल्स जो मैंने बताया था? अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ही अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स के कैंडल से लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट हुई थी और एक बार ये एंट्री एक्टिवेट होने के बाद आप देखोगे तो फंटास्टिक टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों ही अचीव हो गए। 25,300 के यहाँ पे पहले बार डॉट जाके टच हुआ। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पूरे दिन में मार्केट ने बाद में कुछ भी नहीं किया। जस्ट मॉर्निंग का 1 घंटा या मैं कहूँगा सवा घंटा ही इम्पोर्टेंट था, बाकी पूरा दिन मार्केट ने बकवास किया। तो ये थी आज के मार्केट की कहानी और आपको धीरे धीरे अब यकीन या आते होगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ पकड़ना चालू हुआ है। 25,300 जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग या फ्लैश सेलिंग होनी चाहिए थी, नहीं हुई। ये अब जो भी हो रहा है, ये भले आपको लग रहा है कि क्या बोरिंग है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज था, कुछ पैसा कमाने को नहीं मिला, बट यही जो बोरिंग पार्ट है, यहाँ पे जो सेलिंग के ऑर्डर्स है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं मार्केट में और आगे जाके एक बड़ी मूव 25,400 तक आने के लिए यही जोन बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आज आपका दिन कैसे रहा मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जो फ्री कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे हमने बहुत कम पॉइंट्स में मीन्स 15 पॉइंट्स मीन्स एक कम्युनिटी में तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बड़ा मूव कैप्चर किया, दूसरे कम्युनिटी में 15 पॉइंट्स तक के मूव कैप्चर किए और जो स्टूडेंट कम्युनिटी थी वहाँ पे हम कुछ बड़ी मूव कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि बाद में पूरा दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज था। बट नेवरदलेस इट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। हमें एक समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एज अ करियर या मैं कहूँगा एक लंबे समय के लिए करने वाले हैं। तो 1 या 2 दिन का परफॉर्मेंस से आपको बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट या नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज टू बी हॉनेस्ट अगर ये मार्केट में कोई आज दोपहर के ट्रेड करता तो वो जो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ रहा था कि ऊपर जाते जाते वापस नीचे, नीचे जाते जाते वापस ऊपर, तो यहाँ पे गलतियाँ होने की सबसे बड़े चांसेस है। और ऐसे समय में मैं यही कहूँगा कि मार्केट में कभी कभी ऐसे दिन रहते हैं, तो यहीं पे आपको ट्रेल स्टॉप लॉस प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट करके ही करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आने वाले बड़ी मूव के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज क्या आपने इसके बीच में ट्रेड लिया, और अगर लिया तो आपने कुछ पैसा कमाया नहीं कमाया, मुझे कमेंट करके बताना। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अभी भी अगर आप देखोगे टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा है, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, बट वी विल बी बैक सून, यानी कि मोस्टली अगले हफ्ते हम अच्छा खासा कुछ बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। बट फिलहाल के लिए टेलीग्राम कम्युनिटी ही है और प्रोसेस बहुत स्लो है, तो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अगर आप हमारे फ्री मीन्स टेलीग्राम के कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो, जहाँ पे सिस्टमैटिकली जैसे आज देखोगे फ्री कम्युनिटीज़ में बहुत सुबह मॉर्निंग में बढ़िया मूव कैच किया था, तो एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सभी कुछ सिस्टमैटिकली आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम टॉप न्यूज़ ऑफ द डे देखेंगे। मल्टीपल डिजिटल पेमेंट मोड्स इंक्लूडिंग यूपीआई, फास्टैग, आईएमपीएस and card transactions fell to the lowest level of the fiscal year in September despite of GST रेट कट। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी कि अगर GST का रेट कट हुआ है तो इसके स्पेंडिंग बढ़ने चाहिए, खास करके UPI एंड IMPS जो नहीं हो रहे हैं। FPI sold off 14,000 crore from Indian stocks in last September with healthcare, IT and consumer durables facing largest cuts.
शार्पेस्ट कट्स। तो ये जो है हेल्थ केयर, आईटी एंड कंज्यूमर में एफआईआई ने अपनी पोजीशन कम की है। वर्ल्ड बैंक अर्जेस साउथ एशियन कंट्रीज टू रिड्यूस टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड इनपुट्स ग्रेजुअली टू बूस्ट एक्सपोर्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन इन हाई प्रोडक्टिविटी सेगमेंट्स। अब ये वर्ल्ड बैंक फाइनली क्या है कि ये यूएस की ही बोली बोलेगा, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ जैसे इंडिया या साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसा इंडोनेशिया, वो कह रहा है कि आप अपने इंपोर्ट टैरिफ्स कम कीजिए ताकि एक ओपन इकोनॉमी जैसे हो सके, इतना ज़्यादा हमें ध्यान देने के लिए ज़रूरत नहीं है। अब 3 स्टॉक्स जिसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, सबसे पहले 361, बाद में ज़ोडिएक एनर्जी एंड एटीजीएल। और क्योंकि आज वीकेंड है तो थोड़ा बहुत हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे कि क्या लग रहा है मार्केट आने वाले दिनों के लिए। तो सबसे पहले मार्केट का वीकली चार्ट, और यहाँ पे अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वीकली चार्ट में देखोगे तो एक चीज़ है, ये देखिए ये वीकली चार्ट है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो सेल ऑफ आया था 2 हफ्ते पहले, उसको अब मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, राइट। और मोस्टली अब होगा क्या कि मैं कहूँगा 25,330 के ऊपर या 350 के ऊपर, मैं कहूँगा 25,350 के ऊपर बहुत जल्द, अगर 25,000, चलो 350 छोड़ दो, 25,380 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो बहुत जल्द हम देख सकते हैं 25,600, ये हो सकता है। एट द सेम टाइम टू बी हॉनेस्ट, बीच बीच में बहुत वीकनेस के पॉकेट्स हैं मार्केट में, बट मार्केट एक ऐसे गज़ब की चीज़ है कि जब लगता है कि लाइफ टाइम हाई नहीं करेगा, एग्जैक्टली वही टाइम पे मार्केट लाइफ टाइम हाई करके देगा। तो इसके लिए हमको कोई मार्केट में बायस नहीं रखना है कि यही डायरेक्शन में चलेगा यही नहीं चलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो हमें चार्ट्स में देखना है कि कहाँ पे सेलिंग ज़्यादा है, और अगर वो सेलिंग जोन मार्केट तोड़ता है तो बहुत खूब और आगे जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेली चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि सेलिंग जोन्स पावरफुल कहाँ पे है। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप डेली चार्ट है ये निफ्टी का, राइट, आप देखोगे तो हर जगह पे मुझे सेलिंग जोन दिख रहे हैं, राइट। तो मेरा ये मानना है कि मंडे को, मंडे को मोस्टली मंडे या एट द मोस्ट ट्यूसडे को मार्केट में एटलीस्ट 1% का मूव आना चाहिए ताकि मार्केट ये तोड़ के ऊपर जाए। अगर मार्केट ने वापस यहाँ पे अब टाइम पास किया तो नहीं बनेगा, मार्केट को पूरी ऐसी कैंडल बनानी ही पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो ये मंडे या ट्यूसडे को आपको लगभग 1% का मूव मार्केट में दिखने के चांसेस है। अब आप ये मत कहना कि आपने कहा था ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। मैं यहाँ पे ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, इससे ना ही मैं कुछ ट्रेड करने वाला हूँ, ये जस्ट एक डेली का व्यू है कि लग रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट बहुत दूर से देने के चांसेस है, और वही सही ब्रेकआउट रहता है जब आने वाले दिनों में, यानी कि मंडे या ट्यूसडे को मार्केट पूरा का पूरा तोड़ के इनफैक्ट अब के बार 400 से भी ऊपर मार्केट जाए। तो देखते हैं क्या होता है, बट ओवरऑल लग रहा है कि यस, बुलिशनेस है मार्केट में और फ्रेश बाइंग आना चालू हुई है। आज जिस तरीके से मार्केट ने ये किया था, तो बहुत जल्द मंडे ट्यूसडे को एक बड़ी, और ट्यूसडे को क्योंकि एक्सपायरी है तो ट्यूसडे को एक बड़ी मूव अब के बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा मार्केट का व्यू। अब हम 15 मिनट्स में एनालिसिस करेंगे कि हम देखेंगे कि मंडे के लिए हमारे पास क्या रखा है, कौन से लेवल्स अचीव हो सकते हैं। तो सबसे पहली एक बात है कि हम जो पुट के बारे में सोचेंगे वो लगभग
टू बी हॉनेस्ट 25,200, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और कहाँ तक सोचेंगे? 25,100 तक। तो ये हमारे पुट्स के लेवल हो गए। और कॉल के बारे में हम कब सोचेंगे? तो अब हम कॉल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रिस्की ट्रेड है, फिर भी दे रहा हूं। 25,000, 25,323, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,350, 25,400, और ये जो 25,500 का लेवल है, हो सकता है कि ट्यूसडे तक आ सकता है। तो ये लेवल्स मैंने बचा के रखे हैं ट्यूसडे के लिए। अब इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में है नो ट्रेड जोन, जहां पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये एक सिंपल सा हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। आज भी देखो बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया ऊपर के डायरेक्शन में चली। जो 200 पॉइंट्स ऊपर के बोले थे वो अब बहुत लोगों ने आराम से कमाए रहेंगे। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या बनते हैं? 56K के नीचे, इनफैक्ट 56K के नीचे नहीं, 56K बहुत ऊपर हो गया। 56,350 के नीचे 150 पॉइंट, और 56,700 के ऊपर 150 पॉइंट। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, बहुत सिंपल। अब 3 स्टॉक्स 360 डिग्री क्या बोले इसका, क्योंकि ऑलरेडी साइडवेज चल रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। जैसे आज आपने देखा रहेगा निफ्टी ने कितना परेशान करके रखा था। ज़ोडिएक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है एक बढ़िया मूव के बाद। ऑफकोर्स यहाँ से ही एंट्री बनेगी, बट फिलहाल एंट्री नहीं बन रही है। ATGL ये तो पूरा स्टॉक ही मर गया है। तो एक टाइम पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इसको टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। और वैसे भी जो वैल्यूएशंस थे वो अनरियलिस्टिक थे, तो उस समय भी मैं बहुत से बार ये स्टॉक से दूर बचता था, क्योंकि इसका जो P रेशियो और इसके जो वैल्यूएशंस, जितना प्रॉफिट ये कमा रहा था उतना उसके स्टॉक में प्राइसिंग नहीं पकड़ा था। और होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।